हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपका क्या क्या रहेगा, जो आपको सामने थ्योरम लिखी हुई दिख रही है वो, और आप ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं थ्योरम। Let P be a prime number if P divides A square then P divides A where A is a positive integer। क्या बोला जा रहा है, आपको एक प्राइम नंबर दे रखा है P। आगे कह रहे हैं अगर वो प्राइम नंबर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज मैंने A स्क्वायर क्या लिया, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और P क्या हो गया हमारा, 2 मान लिया हमने। अब क्या कह रहे हैं कि P क्या कर रहा है, A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखो बिल्कुल कर रहा है। 4 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 16। तो 2 16 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। कट होके क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 8 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी आपकी, 4। तो A हमारा क्या हो गया, 4। तो क्या 2 जो हमारा प्राइम नंबर है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, देखो बिल्कुल कर रहा है। 2 वन जा 2, 2 जा। तो थ्योरम हमारी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल सही। ये थ्योरम हम क्या करेंगे, अपना जो इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे उसमें यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया पहले। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हम ये सीखेंगे कैसे किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। देखो जैसे जैसे बता रही हूँ, हर एक क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सेम स्टेप्स रहेंगे, बस वो नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ईजी रह जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से देखना। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। आपके क्वेश्चंस में क्या रहेगा, ये रूट टू की जगह और कोई नंबर लिखा आ जाएगा। जैसे जैसे स्टेप्स कर रहे हो तो सेम स्टेप्स करने हैं। रूट टू की जगह क्या हो जाएगा आपका, वो नंबर हो जाएगा। रूट थ्री भी आ सकता है, रूट फाइव भी आ सकता है, रूट सेवन भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। बस करना क्या है आपने, रूट टू को रिप्लेस करना है उस नंबर से। देखो अब इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, सपोज करके चलेंगे। लेट रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, ये रेशनल दिखाना है। हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर लेके चलेंगे, लास्ट में क्या ले आएंगे, कॉन्ट्रडिक्शन ले आएंगे। तो हमारा अपने आप क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब ये रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर हो तो किस फॉर्म में लिखा जाता है, ए अपॉन बी की फॉर्म में, जहाँ पे बी हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड ए एंड बी हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स मीन्स इनका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मीन्स ये आगे और डिवाइड नहीं हो सकते। एग्जाम्पल बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 लेके चलो, क्या हम इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, हमारा 1 है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया हमारा एक को प्राइम नंबर्स हो गए। 3 एंड 2 आर को प्राइम नंबर्स। तो ऐसे हमने क्या बोला, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ देखो, ये बी हमारा इस साइड जा सकते हैं, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू रूट टू इंटू बी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड से हमारा ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट टू का स्क्वायर इज 2 और बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से देखो, ये ए स्क्वायर क्या हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया। या फिर ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे देखो, क्या हम ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और अभी हमने एक थ्योरम की थी कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। 2 हमारा क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 2 क्या करेगा, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो।
अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड कब करेगा? जब वो क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा ना। जैसे कि 4/2 बोल रही हूँ, मैंने कहा कि 2 4 को डिवाइड कर रहे हैं। 2 4 को डिवाइड कब करेगा? जब ये नंबर इसका मल्टीपल होगा, तब ये डिवाइड कर सकता है। अगर 9/2 बोल रही हूँ तो क्या ये डिवाइड कर रहा है? क्यों क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि 9 क्या है, हमारा 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, 2 9 को डिवाइड नहीं करेगा। तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड कब करेगा? जब वो क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ए क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 2 सी। क्या, क्यों? क्योंकि हमने बोला कि 2, ए क्या है हमारा, 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम सी की कुछ भी वैल्यू लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा ना। सपोज सी की वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया हमारा, 4। तो ए क्या हो गया हमारा, 2 का मल्टीपल हो गया। वेयर सी इज इक्वल, सी इज एनी इंटीजर। सी क्या है हमारा, कोई इंटीजर है। ठीक है, सी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो हम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 2b स्क्वायर, वो यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करके चलते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। रीजन क्या आ गया हमारा, यूजिंग वन। वन को हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। 2 और 4 क्या हो जाएगा, कट। तो यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अगेन यहाँ से हम क्या बोल सकते, जैसे हमने यहाँ पे किया था, देखो सेम सेम स्टेप बन गया। तो क्या बोलेंगे यहाँ से, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को कर रहे हैं, तो 2 किसको करेगा, बी को भी करेगा। 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, राइट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 2 बी को भी कर रहा है डिवाइड, और 2 ए को भी कर रहा है। लेकिन हमने क्या बोला था कि ए और बी का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, बी का फैक्टर 2 आ गया और ए का भी फैक्टर क्या आ गया, डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, फैक्टर बन गया ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए और बी दोनों का ही फैक्टर क्या बन गया हमारा, 2 बन गया। तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया ए एंड बी का, बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। so this is a contradiction, this is a contradiction. So our assumption is our assumption is wrong, is wrong. Therefore root 2 is a irrational number. ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया। सेम इन्हीं स्टेप्स से हम क्या करेंगे, कोई और नंबर आएगा तो सेम यही स्टेप्स यूज करेंगे और किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी।